नमस्कार, मी मनीषा जयप्रकाश. आपण पाहत आहात लोकसंदेश न्यूज. पाहूया आजच्या सविस्तर घडामोडी. प्रत्येक पालक आपल्या मुलामुलींचे लग्न करताना योग्य स्थळ शोधण्याचा प्रयत्न करतोच. त्याला पैसा, गाडी, बंगला, आपल्या मुलीचं स्वास्थ्य व्यवस्थित असणं हे वाटणं स्वाभाविकच आहे. पण ते किती वाटावं? 20-25 वर्षांच्या अगोदर ज्यांची लग्न झाली आहेत त्यांच्या आईवडिलांनी आपल्या मुलामुलींची अरेंज मॅरेज केली आणि ते आता सुखात नांदत आहेत याचा बोध घ्यायला आज कोणीही तयार नाहीत. लोक अतिशिक्षित झाल्यामुळे त्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. आज कोणी शेतकऱ्याच्या मुलाला आपली मुलगी द्यायला तयार नाही. आपल्या मुलीने सुखात समृद्धीत राहावं असं प्रत्येक मातापित्याला वाटतंच, परंतु त्यांनी शेतात काम करावं असं त्यांना वाटत नाही. त्यामुळे या अतिशिक्षित मुलींना स्थळ मिळणं दुरापास्त झालेलं आहे. आज आपण पाहतो 38-40च्या मुली अशाच बसून आहेत आणि त्याही पालकांच्या हट्टामुळे. एक पाऊल पुढे मागे करून जर आपण त्यांची लग्न 20 ते 24च्या वयापर्यंत केली तर त्यांना आरोग्य आणि सुखसमृद्धीचे जोडीदार मिळून त्यांचे आयुष्य सुखसमाधानाचे होईल. परंतु हे पालक आणि नवी पिढी हे विसरूनच गेलेली आहे. त्यामुळे मुलामुलींची वय वाढून ते अधिक वृद्धापकाळाकडे जात आहेत. 20-22व्या वर्षी जर लग्न झालं तर किमान त्यांचे 40-42 वर्षापर्यंत त्यांना त्यांचे मूल होईल. त्यांच्या वृद्धापकाळात मुलं त्यांची साथ देतील, त्यांचं संगोपन करतील ही संकल्पना जवळजवळ संपत आली आहे. आणि या प्रश्नावर आधारित पालकांच्या डोळ्यात आणि अंजन घालणारा एक व्हिडिओ आपल्यासाठी समोर येतो आहे. पहा, पालकांनी विचार केला तर 30 वर्ष की बहुत सी लड़कियां घर बैठी हैं क्योंकि उनके सपने हैसियत से बहुत ज्यादा हैं। ये स्थिति समाज की छवि को खराब कर रही है। सबसे बड़ा मानव सुख सुखी वैवाहिक जीवन होता है। पैसा भी आवश्यक है, लेकिन कुछ हद तक। पैसों की वजह से अच्छे रिश्ते ठुकराना गलत है। पहली प्राथमिकता सुखी संसार और अच्छा घर परिवार होना चाहिए। ज्यादा धन के चक्कर में अच्छे रिश्तों को नजरअंदाज करना गलत है। संपत्ति खरीदी जा सकती है, लेकिन गुण नहीं। 30 की उम्र के बाद विवाह नहीं होता, समझौता होता है और मेडिकल स्थिति से भी इसमें बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आज इससे भी बुरी स्थिति कुंडली मिलान के कारण हो गई है। हम अच्छे लड़के और घर के होने के बावजूद कुंडली की वजह से रिश्ते छोड़ देते हैं। 36 में से 20 या फिर 36 के 36 गुण मिलने पर भी जीवन में तकलीफें हो रही हैं, क्योंकि हमने लड़के के गुण नहीं देखे। बेटी के रिश्ते के लिए लड़के में 24 कैरेट का सोना खरीदने जाते हैं और 4-5 साल व्यतीत हो जाते हैं। उच्च शिक्षा या जॉब के नाम पर भी समय व्यतीत कर देते हैं। लड़के देखने का अंदाज भी समय व्यतीत का अनोखा उदाहरण हो गया है। खुद का मकान, फर्नीचर, कमरे, गाड़ी, रहन सहन, खान पान, भाई बहन, बंटवारा, माँ बाप का स्वभाव, नाते रिश्तेदार, कद, रंग रूप, शिक्षा, कमाई, बैंक बैलेंस और सोशल मीडिया पर एक्टिवनेस जैसी बातें पूछी जाती हैं। हालात ऐसे हैं कि माँ बाप की नींद 30 की उम्र पर खुलती है। फिर 4-5 साल की दौड़ धूप बच्चों की जवानी को बर्बाद कर देती है। इस वजह से अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं और माँ बाप अपने ही बच्चों के सपनों को चूर चूर कर देते हैं। एक समय था जब खानदान देखकर रिश्ते होते थे, जो लंबे भी निभते थे। समधी समधन में मान मनुहार थी, सुख दुख में साथ था, रिश्तों की अहमियत का एहसास था। धन माया कम थी, मगर खुशियां घर आंगन में झलकती थीं। आज की स्थिति में माता पिता को जागरूक होना होगा और लड़कियों की शादी 22-24 साल की उम्र में करनी चाहिए और लड़के की 25-26 साल की उम्र में। घर, गाड़ी, बंगला से पहले व्यवहार तौलो। माँ बाप भी आर्थिक चकाचौंध में बह रहे हैं। पैसे की भागम भाग में रिश्ते नातेदार छूट रहे हैं, घर परिवार टूट रहे हैं, प्रेम और प्यार सूख रहा है। समाज को अब जागना जरूरी है, अन्यथा रिश्ते ढूंढते रह जाएंगे।